वह चौक के केंद्र में पहुंचा और अपनी शक्तिशाली जादुई शक्ति से मैट्रियोशका की मुहर तोड़ दी। साथ ही भीतर से काला पदार्थ उभरने लगा। 1000 सालों से सील की गई दुष्ट चुड़ैल फिर से दुनिया में प्रकट हुई। अब उसकी आत्मा ने कैज की प्रेमिका के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। मानव जगत की रक्षा के लिए उसने तुरंत पुनर्जीवन मंत्र शुरू कर दिया। जैसे ही ऊर्जा वृत्त का विशाल ड्रैगन पूरा होता, वह न केवल पुनर्जीवित हो जाती बल्कि अनगिनत मृतात्मा सेना भी बुला लेती, जिससे दुनिया नष्ट हो सकती थी। मानवता को बचाने के लिए कैज ने अकेले ही अंतिम लड़ाई लड़ने का निर्णय किया, लेकिन जब वह पहुंचा, पुनर्जीवन का जादुई झेनफा धीरे धीरे आकार ले चुका था। लेकिन तीनों जादुई उपकरणों से लैस होवास के सामने पहले ही वॉर में कैज हार गया। इसके बाद होवास ने पास की कांसेबेल प्रतिमा को भी जीवित कर दिया और वह सीधे कैज की ओर दौड़ी। स्थिति देखकर कैज को जान बचाकर भागना पड़ा। इसी संकट की घड़ी में जैक अपने टेस्ला कॉइल के साथ पहुंचा। उसने बटन दबाया और शक्तिशाली बिजली ने सीधा होवास की जादुई छड़ी को नष्ट कर दिया। कैज ने भी मौके का फायदा उठाकर अंतिम वार किया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। चुड़ैल का पुनर्जीवन झेनफा शहर के आकाश में बन चुका था। फिर एक प्रचंड अंधकार शक्ति फैलकर चारों दिशाओं में दौड़ गई। उसने महान दीवार पार की, पिरामिड में चेहरे वाली मूर्ति को कंपा दिया, यहाँ तक कि चर्च में 1000 साल से संरक्षित अवशेष भी पुनर्जीवन की ओर बढ़ते दिखे। पर अंतिम क्षण में कैज की प्रेमिका की आत्मा ने चुड़ैल को दबा दिया। पूरा झेनफा अचानक हवा में ही बिखर गया। सभी प्राचीन सभ्यताओं की मृतात्मा सेना पल भर में धूल बन गई और चुड़ैल भी फैंशी से बेहोश हो गई। लेकिन इससे वह मरी नहीं। प्रेमिका को बचाने के लिए कैज ने दृढ़ निर्णय लिया और चुड़ैल की आत्मा को अपने भीतर खींच लिया। उसी क्षण उसकी प्रेमिका धीरे धीरे होश में लौट आई। कैज ने मैट्रियोशका जैक को देते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द उसे भीतर सील कर दे, लेकिन जैक ऐसा कैसे कर सकता था? इसी वजह से वह अंतिम फेंग यिन का समय चूक गया। चुड़ैल, जो मरिलिन के समान शक्ति वाली दुष्ट जादूगर थी, कैज का शरीर उसे रोक नहीं पाया। कुछ ही पलों में वह कैज के शरीर से बाहर निकल आई। दुनिया की सबसे दुष्ट चुड़ैल पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। आते ही उसने तीनों की जान लेने का प्रयास किया। संकट की घड़ी में जैक की संभावित शक्ति अचानक जाग उठी। वह बिना रॉन्ग जी हुए घातक हमला रोकने में सफल रहा। भविष्य में वह निश्चित रूप से असली सुप्रीम मरिलिन बनेगा। भविष्य में वह सुंदर होगा। पर इस समय जैक चुड़ैल को चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था। चुड़ैल ने उसकी सारी जादू विद्या सरलता से निष्क्रिय कर दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब जैक की चाल थी। उसका उद्देश्य था अपने पीछे स्थित हाई वोल्टेज बॉक्स को सक्रिय करना। अनभिज चुड़ैल और भी घमंडी हो गई। उसने जैक पर लगातार हमले किए, पर जैक हमलों को रोकते हुए धीरे धीरे हाई वोल्टेज तारों को नियंत्रित कर रहा था और उन्हें आसपास की स्ट्रीट लाइट से जोड़ रहा था। जैसे ही उसने पावर स्विच खींचा, शहर की सारी बिजली चुड़ैल की ओर उमड़ पड़ी। एक क्षण में पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। सारी विद्युत शक्ति उसके शरीर पर गिरने लगी। भले ही चुड़ैल कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन मानव की उच्च तकनीक के सामने अंततः वह पूरी तरह नष्ट हो गई। 1000 वर्षों से चल रही यह जादुई लड़ाई यहीं समाप्त हो गई। मानव जगत फिर से शांत हो गया। कहानी के अंत में शिष्य और गुरु दोनों को अपना सच्चा प्रेम मिला। बहुत तीव्र था। इसके बाद चारों ने एक अवर्णनीय जीवन जीना शुरू किया। समाप्त।